अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। 100 नंबर का पेपर है। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का होता है। देख रहे हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव का पेपर है ये। इसमें 20 मार्क्स की होती है ऑब्जेक्टिव। इसमें से 10 नंबर एस्ट्रोनिम्स के होते हैं और 5 नंबर चूज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज टाइप होते हैं और 5 मार्क्स ही जो है वो आपके होते हैं, उसमें से वर्ब के होते हैं। 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है जो पहले आपको दी जाती है। ये सिनोनिम्स जो हैं 10 नंबर के, इसकी तकसीम कैसे है? ये है 5, 3 और 2। 5 नंबर के सिनोनिम आते हैं बुक 1 में से और 3 और बाकी जो 5 हैं वो बुक 3 में से आते हैं। और बुक 3 की डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं 2 हिस्सों में है। उसके 2 पार्ट हैं बुक 3 के। इसमें 3 प्लेज़ हैं और 20 पोएम्स हैं। तो 3 नंबर के सिनोनिम्स प्लेज़ में से आते हैं और 2 नंबर के सिनोनिम्स जो हैं वो पोएम में से आते हैं। ये जो दूसरा सवाल है ऑब्जेक्टिव का, चूज़ द राइट ऑप्शन एमसीक्यू टाइप जो आता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होता है। ये 2 या 3 नंबर आते हैं बुक 1 में से, शॉर्ट स्टोरीज़ में से, और 2 आते हैं उसमें से प्लेज़ में से, और 1 जो है पोएम्स में से आता है। तो ये जो है ये भी दोनों बुक्स के अंदर से आता है 5 नंबर का सवाल। और ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, ये प्योरली ग्रामर का क्वेश्चन है, सवाल है ग्रामर का आता है ये क्वेश्चन ये। तो ये 20 नंबर किस तरह से ऑब्जेक्टिव होती है। उसके बाद है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का पहला सवाल जो है वो सवालों के जवाब होते हैं। वो बुक 1 में से आता है। 15 शॉर्ट स्टोरीज़ में से 6 करने होते हैं 9 में से। तो 12 मार्क्स का सवाल ये होता है। तो बुक 1 में से 15 शॉर्ट स्टोरीज़ में से ये होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट स्टोरीज़ पे मुश्तमिल होता है। आप देख रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज़ पे मुश्तमिल होता है ये। तो इसमें जो है ये प्लेज़ में से आता है। प्लेज़ में से आपने ये 5 करने होते हैं 7 में से, 3 प्लेज़ में से ये सवाल आते हैं। तो बुक 3 का पहला पार्ट है, बुक 3 का ही दूसरा पार्ट है पोएम्स। तो उसमें से सवाल नंबर चौथा आता है। तो वो 4 सवाल करने होते हैं 6 में से आपने। तो 5वाँ सवाल जो है वो अलग से कंपोज़िशन का है, लेटर का है। लेटर आर एन एप्लीकेशन, ये एक करनी होती है आपने इनमें से, या फिर लेटर करें या फिर एप्लीकेशन करें। जो छठा सवाल है वो स्टोरी का है। तो 2 में से 1 स्टोरी करनी होती है, ठीक है? और जो 7वाँ सवाल है वो बुक 3 की जो पार्ट 2 है, वो 20 पोएम्स हैं, उसमें से 1 पोएम का स्टैन्ज़ा होता है, 1 स्टैन्ज़ा दिया जाता है। उसको आपने करना होता है, रेफ़रेंस भी उसका लिखना होता है, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना होता है उसका, उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो इसका स्टैन्ज़ा जब एक्सप्लेन करते हैं 3 हिस्सों में करते हैं। पहले रेफ़रेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन। जो रेफ़रेंस है वो आप जानते हैं पोएट और पोएम का नाम लिखा जाता है, 2 नंबर का होता है, और कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर का होता है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो 2 नंबर की होती है। इस तरह करके ये 5 नंबर तक़सीम होते हैं। फिर ये पंक्चुएशन है। अगला सवाल 7वें सवाल का पार्ट बी जो है ये पंक्चुएशन है। ये 5 मार्क्स की होती है। ये 15 शॉर्ट स्टोरीज़ यानी बुक 1 में से आता है। और ये यूज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स के होते हैं, 7 होते हैं। 7 में से आपने 5 पेयर करने होते हैं। ये हर पेयर का 1 नंबर होता है। और आखिरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का होता है। वो शॉर्ट स्टोरीज़ में से ही आता है, बुक 1 में से ही आता है। 15 शॉर्ट स्टोरीज़ में से किसी में से भी एक जो है वो दे दिया जाता है और आपने उसको सॉल्व करना होता है। इस तरह करके ये 100 नंबर पूरे होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स जो कटते हैं बच्चों के, वो अगर ऑब्जेक्टिव में आपके फुल है, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें से भी आप फुल नंबर ले सकते हो। यानी ये 50 मार्क्स तो आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हो फुल, पहले 4 सवालों में से। अब 5वाँ सवाल और छठा सवाल यहाँ से बच्चों के नंबर कटते हैं। लेटर या स्टोरी अब लेटर लिखते हुए या एप्लीकेशन लिखते हुए 1 या 2 नंबर कट जाते हैं। अगर पैटर्न ठीक नहीं है आपने लिखा हुआ, अगर डेट नहीं लि पैटर्न भी कट सकता है, ये कंटेंट भी कट सकता है, अगर सही लिखा। तो स्टोरी में से भी जो है वो 10 मार्क्स तो नहीं देते। हाँ, अलबत्ता जो है वो 8, 9 आ सकते हैं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखी है आपने स्टोरी, बेहतरीन लिखी है।
तो आपका 7वें सवाल में से पूरे-पूरे नंबर आ सकते हैं। तो जहाँ से कटते हैं वो 8वें में से भी कट सकते हैं। तर्जुमा बच्चे अच्छा नहीं लिखते बाज़ दफ़ा तो वहाँ से भी नंबर बच्चों को कट सकते हैं। 13 भी मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। तो 14 अभी तक मैं तो कभी दिया नहीं, शायद किसी ने दिए हों, आई डोंट नो। लेकिन अच्छा लिखा हो तो मेबी एग्ज़ामिनर जो है वो चेक करने वाला है, उसके दिल को भा जाए और वो 14 मार्क्स भी दे दे। तो आप मैक्सिमम इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में आप लोग 95, 96 आप ले सकते हो। जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा लव थैंक्स।